सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और ये होने वाला है क्लास आप सभी का क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया है और इंग्लिश माध्यम के हैं, मतलब जिनका जो पेपर होने वाला है, पेपर का जो मीडियम होने वाला है वो इंग्लिश का होने वाला है। ठीक है, या फिर कह लें इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं जो अपना पेपर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में। सो उनके लिए ये होने वाला है क्लास जिसमें हम देखने वाले हैं आप सभी का जो चैप्टर नंबर 5th है उसका वन शॉट, मतलब इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद आपके जो भी हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, सब कुछ आपको इन सिंगल क्लास में देखने को मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो आप सभी को पता होगा आपका जो चैप्टर नंबर 5th है उसका नाम है एरे इंट्रोडक्शन सिंगल एंड डबल डायमेंशन एरे। ठीक है, एंड ये वन शॉट है, मतलब आप सभी को एक ही क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये हेल्पलाइन नंबर है टीम का जिस पे आप सभी अपना नेम और क्लास लिख करके सेंड करेंगे तो आपको ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न है वो ओवरऑल आप सभी की बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न 20 नंबर के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स of the same data type which is given a single name is called। ठीक है, मतलब एक ही डेटा टाइप के तत्वों का जो क्रमबद्ध समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसे कोई एक नाम दिया गया होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे या फिर डेटा टाइप। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरे। ठीक है, एरे क्या होता है? एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप विच इज गिवन अ सिंगल नेम इज कॉल्ड एरे। ठीक है, ये एरे का डिफिनेशन भी आप समझ सकते हो। सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज लिस्ट, उसके बाद आपको जो दिया गया है 5 यहाँ पे ब्रैकेट में, इसका मीनिंग क्या है? मतलब ये वन डायमेंशनल एरे है, टू डायमेंशनल एरे है या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे है? सो ये किस प्रकार का एरे है आप सभी को पता होना चाहिए। ये एक वन डायमेंशनल एरे है। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है उसको आप समझ लो। मान लो एक आपको ऐसे लिखा हुआ दिया गया है, ब्रैकेट में 5 दे दिया गया, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 2 दे दिया गया, तो ये किस प्रकार का एरे हो जाएगा आपका? ठीक है, ये आपका टू डायमेंशनल एरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये सब आपको अगर टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से आ जाएंगे। थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, द सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज 0, 1, 2 और 3। मतलब किसी एरे के जो प्रथम एलिमेंट है, मतलब किसी एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके सबस्क्रिप्ट की संख्या कितनी होती है? एक होती है, जीरो होती है, दो होती है या फिर तीन होती है? सो ये होती है जीरो, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन नम 7। ठीक है, ये आपको जो एक एरे दिया गया है उसमें कितने एलिमेंट हैं ये आपको पूछ रहा है। सो बहुत ही इजी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ओवरऑल जो आपके एलिमेंट्स हैं वो 7 है। कितने हैं? 7 है। पहले से ही आपको यहाँ पे देखो जो यहाँ पे नम 7 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 7 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी सबस्क्रिप्ट्स आर गिवन इन अ टू डायमेंशनल एरे। मतलब कि जो आपका द्विविमीय एरे होता है उसमें कितनी सबस्क्रिप्ट दी जाती हैं? सो द्विविमीय एरे में टोटल जो सबस्क्रिप्ट होती हैं वो 2 ही होती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इन विच सिंबल आर द सबस्क्रिप्ट ऑफ एरे रिटन। जो एरे के सबस्क्रिप्ट होते हैं वो किस चिन्ह के अंदर लिखे जाते हैं? सो वो कौन सा चिन्ह होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने अभी ऊपर देखा भी था एग्जाम्पल में। ये वाला देखो जो सिंबल था, जैसे ऊपर एक दिया गया था एरे लिस्ट, उसके बाद यहाँ पे 5, 4 जो भी आप चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये द्विविमीय एरे हो गया। और जो इसके अंदर जो सबस्क्रिप्ट है उसको किस सिंबल के अंदर लिखा गया है? ये देखो यही वाला जो सिंबल है इसका यूज किया गया है। सो यही सिंबल हमारा ऑप्शन में दिया गया है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इन इंटीजर TOT, उसके बाद ब्रैकेट में 3 दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है में एक दूसरे तत्व का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एलिमेंट विल बी 0, 1, 2 और 3।
सो इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बट जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0। 8 नंबर क्वेश्चन भी आपको सेम फॉर्मेट में दिया गया है, सो इनको मैं आपको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, बट इनका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा थर्ड, जो हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 9th नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, व्हाट विल बी साइज ऑफ द सम एरे इन इंटीजर सम, एंड उसके बाद आपको ये नंबर दिया गया है, इसका साइज क्या है वो आपको बताना है। सो इसका जो साइज है वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है। 10th नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ एन एरे हैज एन एलिमेंट्स देन द सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी। ठीक है, यदि किसी एरे में n तत्व हैं तो एरे के अंतिम तत्व के सबस्क्रिप्ट की संख्या क्या होगी। सो सबस्क्रिप्ट की जो संख्या होगी वो होगी n-1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर करना है। ये तो आपके कंप्लीट हुए अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। अभी आपका जो है अति लघुत्तरी प्रश्न है, उनको हम देखते हैं, जो कि आपको 1 से 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण है वही केवल आपको यहाँ पे बताया जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया, व्हाट इज एन एरे, एरे क्या है। ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो मल्टीपल जगह आपको ये पूछा जा सकता है। सो एरे क्या होता है उसका आपको डिफिनेशन लिखना है। सो एन एरे इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप विच आर ऑर्डर्ड अंडर अ नेम। ठीक है, एरे क्या होता है, एरे ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक कलेक्शन होता है किसका, एलिमेंट्स का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं वो, किस प्रकार के तत्व होते हैं वो, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, सेम डेटा टाइप के तत्व होते हैं। ठीक है, और उनको हम एक नाम के अंदर जो है कलेक्शन कर देते हैं उसका। सेकेंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, व्हाई इज एन एरे यूज्ड, एरे किस लिए यूज किया जाता है, एरे को हम लोग क्यों यूज करते हैं। सो एरे इज यूज टू स्टोर द सेम डेटा टाइप ऑफ द डेटा in organized form and to perform operation on it an easy way. This improve memory efficiency and reduce the complexity of program। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एरे का हम लोग यूज किस लिए करते हैं। सो सबसे पहले आप एरे के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दो कि एरे का हम लोग यूज करते हैं सेम टाइप के जो डेटा है उनको स्टोर करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एंड जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनको सरल रूप में परफॉर्म करने के लिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। एरे का यूज़ करने से जो मेमोरी इफिशियंसी है और जो प्रोग्राम की कठिनाई है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कम हो जाती है। ठीक है, रिड्यूस हो जाती है। थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द मिनिमम इंडेक्स ऑफ एन एरे। इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, आपको 1 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है। सो द मिनिमम इंडेक्स ऑफ एन एरे इज 0। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंडेक्सिंग है एरे में स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, फोर्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स कैन बी एरे बी डिवाइडेड ऑन अ डायमेंशनल बेसिस। ठीक है, एरे को बीमी आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। सो जो एरे है कैन बी डिवाइडेड ऑन अ डायमेंशनल बेसिस इनटू 1 डायमेंशनल मतलब 1D, 2 डायमेंशनल मतलब 2D, एंड 3 डायमेंशनल मतलब 3D। सो ओवरऑल जो एरे है उसको हम लोग 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, डायमेंशनल के बेसिस पे, विमीय बेसिस पे, विमीय आधार पर। कौन कौन से वो टाइप्स हो गए, 1D 1 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल, एंड 3D 3 डायमेंशनल। ठीक है, फिफ्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड विथ एरे। एरे के साथ किस प्रकार के जो डेटा टाइप हैं वो यूज किए जा सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं। सो जो ऑलमोस्ट ऑल डेटा टाइप्स ऑफ मीन ऑल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड विथ एरे सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डेट, डबल, बुलियन, ईटीसी। मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरे जो होता है, एरे में किस प्रकार के जो डेटा टाइप हैं उनका हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इसका आप आंसर लिखोगे, एरे में हम लोग मल्टी टाइप के जो डेटा टाइप हैं, मल्टीपल टाइप के जो डेटा टाइप हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल में आप लिख दोगे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बुलियन, सभी प्रकार के जो डेटा टाइप हैं उनको हम लोग एरे में यूज कर सकते हैं। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, व्हाट विल बी हैपन इफ द एलिमेंट विच इज द साइज ऑफ द एरे इज इनिशियलाइज्ड। मतलब यदि किसी तत्व को इनिशियलाइज किया जाए तो एरे की साइज से अधिक हो तो क्या होगा। यदि वो तत्व का जो
मीन अगर कोई एलिमेंट है उसका साइज एरे के साइज से अधिक है तो क्या होगा। सो इफ द साइज ऑफ द एरे इज 2 एंड वन एलिमेंट इज इनिशियलाइज्ड देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी फिल्ड विथ 0 और डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, इसका आंसर आप ये लिखोगे। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है व्हाई इज एरे कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब ये है एरे को सबस्क्रिप्ट वेरिएबल क्यों कहा जाता है। सो एरे इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल बिकॉज in it a specific element is accessed using the index। मतलब जो एरे है उसको सब स्क्रिप्ट वेरिएबल क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। और आपको इसका आंसर लिखना है एरे इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल बिकॉज इन इट अ स्पेसिफिक एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग द इंडेक्स। मतलब हम लोग किसी भी एलिमेंट को, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को चाहें उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया इन हाउ मेनी वेज कैन एन एरे बी इनिशियलाइज्ड। सो एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड मेनली इन 2 वेज एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन, मतलब कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन एंड एट द रन टाइम इनिशियलाइजेशन। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो एरे है, एरे को कितने प्रकार से इनिशियलाइज किया जा सकता है। सो दो प्रकार से इनिशियलाइज किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तभी हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इनिशियलाइज कर सकते हैं रन टाइम, जब हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को तब हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका दो टाइप। 9th नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द फॉर्मेट ऑफ एरे डिक्लेरेशन। एरे को डिक्लेयर करने का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे बताना है। सो एरे को डिक्लेयर करने का एक नॉर्मल सा जो फॉर्मेट है वो ये है। देखो, सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखोगे, एरे का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद एरे का साइज लिखोगे। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इंटीजर HARSH, फिर उसके बाद आपको एरे का साइज लिखना है 5। ये क्या है, एरे का साइज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सब क्या है, इंटीजर आपका डेटा टाइप है, जो मैंने हर्ष लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या है, ये मैंने एरे का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो 5 है वो क्या है, वो साइज लिमिट है। ठीक है, तो देखो जो एरे का डिक्लेरेशन है वो इस फॉर्मेट में किया जाता है। उसमें आपका डेटा टाइप भी होना चाहिए, एरे का नेम होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका साइज होना चाहिए। ये तीन चीजें प्रमुख हैं। लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 10th नंबर, विच ऑपरेटर इज यूज टू नो हाउ मच स्पेस ऑफ हाउ मच स्पेस एन एरे ऑक्यूपाइज इन मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब ये पूछा गया है आपको कि कोई एरे मेमोरी में कितना स्थान घेर रही है, यह जानने के लिए आपको किस ऑपरेटर का प्रयोग करना चाहिए या फिर किया जाता है। सो एरे मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है, घेरता है, जानने के लिए हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। साइज ऑफ, उसके बाद एरे, जो भी एरे का नाम हमने दिया हुआ है उसका नाम यहाँ पे लिख करके, ठीक है, हम लोग जब रन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसका पूरा का पूरा। फिर उसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, और जो महत्वपूर्ण है वो ही आपको मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई इज एरे कॉल्ड डिराइव्ड डेटा टाइप। जो हमारा एरे है वो क्यों डिराइव्ड डेटा टाइप, एरे को डिराइव्ड डेटा टाइप क्यों कहा जाता है। सो एरे इज कॉल्ड डिराइव्ड डेटा टाइप बिकॉज it is made from basic data types such as integer, float, character, etc। जो हमारा एरे है उसको हम लोग डिराइव डेटा टाइप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये बेसिक जो डेटा टाइप है उससे मिल करके बना होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप विच आर बेस्ड ऑन बेसिक डेटा टाइप, हेंस इट इज कॉल्ड डिराइव डेटा टाइप। ठीक है, सो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि एरे जो है उसको हम लोग डिराइव डेटा टाइप क्यों कहा जाता है। एरे को डिराइव डेटा टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन डेटा टाइप से मिलकर के ये बना होता है, इनका ये कलेक्शन होता है। ठीक है, सो इसको आप इस प्रकार एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट है। एरे को डिफाइन करना है, सबस्क्रिप्ट को करना है, वेरिएबल को करना है, एलिमेंट को करना है, इंडेक्स को करना है। इन 5 डिफिनेशन आपको लिखना है और ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है।
सो सबसे पहले आप एरे को लिखोगे, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच मेनी वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप कैन बी स्टोर्ड टुगेदर। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सो सबस्क्रिप्ट इज द इंडेक्स विच इंडिकेट्स विच एलिमेंट ऑफ एरे इज टू बी एक्सेस्ड। फिर उसके बाद आप वेरिएबल को लिखोगे, वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच इज यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, उसके बाद आप एलिमेंट के बारे में लिखोगे, इच वेरिएबल और आइटम इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। फिर आपको लिखना है इंडेक्स के बारे में। सो इंडेक्स इज अ नंबर दैट स्पेसिफिक द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द एरे। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इतना आपको लिखना रहेगा इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, आपको पूछा गया है हाउ कैन एन एरे बी इनिशलाइज्ड। जो हमारा एरे है उसको हम लोग किस प्रकार इनिशलाइज कर सकते हैं, एरे को किस प्रकार इनिशलाइज किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। सो इस चैप्टर से, मतलब आपका जो 5th नंबर चैप्टर है उसके ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट किया, आपने फर्स्ट टाइम आप हमारे वीडियोस को चेक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप हमारे टीम के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन था आपका, हाउ कैन एन एरे बी इनिशलाइज्ड, मतलब जो हमारा एरे है उसको किस प्रकार इनिशलाइज किया जा सकता है। सो देयर आर टू वेज टू इनिशलाइज एन एरे, दो तरीके हैं। पहला है हमारा कंपाइल टाइम इनिशलाइजेशन, द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर असाइंड वैल्यूज एट द टाइम ऑफ देयर क्रिएशन। एग्जाम्पल के लिए इंटीजर एरे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो डेटा है वो फिल कर सकते हो, वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कंपाइल टाइम इनिशलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है, जो एरे में हम लोग असाइन करते हैं वैल्यू को, जब हम लोग क्रिएट करते हैं एरे को तभी उसमें हम लोग एरे को की वैल्यू को जो है असाइन कर देते हैं। दूसरा आता है हमारा रन टाइम इनिशलाइजेशन, द एरे इज फर्स्ट डिक्लेयर्ड देन असाइंड वैल्यूज ड्यूरिंग द रन टाइम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो रन टाइम होता है उसमें हम लोग सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद असाइन करते हैं। और जो कंपाइल टाइम क्या होता है, उस जो हम लोग क्रिएट करते हैं एरे को तभी हम लोग असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। फोर्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरे, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। मतलब आपको पूछा गया है यहाँ पे कि जो एरे है उससे आप क्या समझते हैं, उसका डिफिनेशन आप लिखोगे। फिर उसके बाद आपको बताना है कि यह साधारण वेरिएबल से किस तरीके से अलग होता है, डिफरेंट होता है। सो एरे इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एंड स्टोर्स देम टुगेदर। एंड ऑर्डिनरी जो हमारा वेरिएबल होता है कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, whether array can store multiple values and they can be accessed by indexing। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस होता है मेन आपका जो एरे है एंड उसके बाद जो ऑर्डिनरी वेरिएबल्स है, उसमें जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम वन टाइम में वन वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और एरे में हम लोग मल्टीपल वैल्यू को, सिमिलर टाइप डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू को हम लोग जो है स्टोर कर सकते हैं टुगेदर। और एरे को हम लोग इंडेक्सिंग के द्वारा, मतलब हमारा जो वैल्यू है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्सिंग। फिफ्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबस्क्रिप्ट इन एरे। जो हमारा सबस्क्रिप्ट है, एरे में सबस्क्रिप्ट की क्या महत्वता है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का एरे में क्या महत्व है। सो सबस्क्रिप्ट जो होता है ऑल्सो नोन एज इंडेक्स। इंडेक्स जो सबस्क्रिप्ट है उसको हम लोग इंडेक्स नाम से भी जानते हैं। और इंडेक्स का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं आपको पता है, जो भी हमारा वैल्यू है उसको हम लोग एक्सेस करने के लिए करते हैं। इंडेक्स इट इज़ यूज टू एक्सेस द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन एरे। it help to identify a particular element of an array so that we can access and modify it। जैसे हमारा मान लो कोई एरे है ये, ठीक है, मान लो हमने एक एरे जस्ट एग्जांपल के लिए बनाया है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो, चलो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं 11 12 13 14। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट रहेगा उसका जो इंडेक्स नंबर रहेगा वो 0 रहेगा, सेकेंड का 1 रहेगा, इसका 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा। तो अभी हमको पता चल गया जो हमारा सेकेंड इंडेक्स नंबर है उसका जो वैल्यू है वो 13 है। अगर हमको इसको एडिट करना रहेगा तो हम सेकेंड वाले जो इंडेक्स है उसको हम कॉल करेंगे, फिर उसके बाद इसको जो भी करना चाहें एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली वे में। तो ये होता है इंडेक्सिंग। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे।
सो जो हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है जिसको हम लोग वन डी एरे बोलते हैं, इट इज़ अ लीनियर एरे विच स्टोर डेटा इन अ सिंगल डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया इंटीजर एरे 5, तो इसमें 5 वैल्यू आ गया आपका। ये हो गया वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्या होता है? इट स्टोर डेटा इन टू डायमेंशन, रो एंड कॉलम में ये स्टोर करता है डेटा को। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए आप इस प्रकार इसको समझ सकते हो। ये आपका क्या है? ये आपका टू डायमेंशनल एरे है, इंटीजर एरे 2 3। ये क्या है? ये टू डायमेंशनल एरे है। एंड इसमें जो स्टोरेज का वर्क होता है वो रो एंड कॉलम में होता है। आप इस प्रकार से अगर आप समझोगे तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। रो एंड कॉलम में इसमें स्टोर होता है डेटा। ठीक है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन दिया गया, हाउ कैन अ टू डायमेंशनल एरे बी इनिशलाइज्ड। जो हमारा टू डायमेंशनल एरे है उसको हम लोग किस प्रकार इनिशलाइज कर सकते हैं? तो देखो ये फॉर्मेट होता है इनिशलाइजेशन का। पहले आप लिखोगे डेटा टाइप, फिर उसके बाद एरे का नाम, फिर उसके बाद टू डायमेंशनल एरे आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दोनों को यहाँ पे आपने क्या किया? इनिशलाइजेशन का कर दिया वर्क। सो इस प्रकार आप इनिशलाइज करोगे। और कुछ 3 4 क्वेश्चंस और मैं आपको एक्स्ट्रा दे दे रहा हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए। आप इनको भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उन्हीं चीज़ों को मैंने 3 क्वेश्चन में कर दिया है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, उसको मैंने अलग अलग क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में कर दिया है। जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे है, व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होता है? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। एरे कितने टाइप होते हैं डिस्क्राइब करना है आपको। तो सबसे पहले आप एरे के बारे में बताओगे, 1D 2D 3D जो भी हैं उनको आप बताओगे। फिर उसके बाद उनका एक्सप्लेन करोगे, डिफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल बताओगे। एरे को आप डिफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल बताओगे। सो इस प्रकार आपको लिखना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज एन एरे डिक्लेयर्ड एंड इनिशलाइज्ड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। जो एरे का डिक्लेरेशन है और इनिशलाइजेशन है उसको आपको विथ एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एरे, एक्सप्लेन सिंगल एंड डबल स्क्रिप्ट वेरिएबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले आपको एरे के बारे में बताना है, उसके बाद सिंगल एंड डबल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, जहाँ पे आपको जितने नंबर के लिए पूछा जाए उतने नंबर के लिए आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। सो आई होप आपको आज की क्लास से हेल्प मिला होगा, और नेक्स्ट चैप्टर आप देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक शेयर